हेलो स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत हम असर्टिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना है। ठीक है, तो इसके लिए देखिए कि पहला रूल फर्स्ट, टेंस में परिवर्तन से संबंधित नियम। हमने पूर्व के वीडियो में पहले रूल के बारे में हमने कुछ समझाया था। यहाँ देखिए, पुनः एक बार देखिए इसको। देखिए, पहला रूल है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट अथवा फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, देखिए ध्यान देने की बात है। यहाँ देखिए, तो पहला नियम आपका है टेंस में परिवर्तन संबंधित नियम। अब देखिए, जो यहाँ पहले नियम में भी लगभग 4 नियम है। ठीक है, 4 या 5 नियम। तो इसमें देखिए रूल फर्स्ट, इसमें भी 4 नियम है, 4 या 5 नियम है। इसमें हम पहले रूल का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, रूल फर्स्ट, पहला रूल है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट अथवा फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, ये आपका रूल है। अच्छा, यह रूल अब देखिए इस एग्जाम्पल से आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए एग्जाम्पल हमने लिखा है, ही हैज सेड टू मी, ही हैज सेड टू मी, उसने मुझसे कहा है, उसने मुझसे कहा है, मोहन इज सिंगिंग ए सॉन्ग, मोहन गाना गा रहा है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान से देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब सेड के पहले यहाँ पर हैज लग गया। आपको पता है से का सेकंड फॉर्म सेड होता है। ठीक है, तो सेड सेकंड फॉर्म है से का, तो से का सेकंड फॉर्म सेड है। तो सेड के पहले देखिए यहाँ पर हैज लग गया है, तो हैज सेड, यहाँ देखिए हैज सेड, ही हैज सेड, उसने कहा है। हैज सेड प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको पता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज लगा दिया गया, तो हैज सेड, सेड के पहले हैज लगा दिया गया, हैज सेड प्रेजेंट परफेक्ट में, क्योंकि आपको मालूम है प्रेजेंट परफेक्ट में सहायक क्रिया हैव का प्रयोग होता है, हैव का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं यहाँ पर हैज का प्रयोग हुआ है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, ही हैज सेड टू मी, उसने मुझसे कहा है। ठीक, तो यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, तो यहाँ भी देखिए, यहाँ भी प्रेजेंट परफेक्ट में ही है, इसमें परिवर्तन। ठीक है, मैंने बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब जिस टेंस में रहेगा, इनडायरेक्ट स्पीच में भी रिपोर्टिंग वर्ब उसी टेंस में रहेगा, टेंस उसके टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, ये है। और देखिए इस बात को आप समझ गए, यहाँ पर परिवर्तन नहीं किया गया, और देखिए यहाँ आप ध्यान दीजिए, रिपोर्टिंग वर्ब सेड के बाद आप देख रहे हैं कर्म क्या आ गया, मी आ गया, सेड टू मी, ही हैज सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। तो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद यहाँ पे कर्म मी आ गया है, यहाँ पर कर्म मी आ गया। ठीक है, तो मैंने बताया था आपको कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब के पश्चात, रिपोर्टिंग वर्ब के पश्चात जो है, रिपोर्टिंग वर्ब सेज अथवा सेड है, और उसके पश्चात अगर ऑब्जेक्ट दिया है, ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब सेड के बाद अगर ऑब्जेक्ट दिया है, तो हम क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को हम क्या करते हैं, क्रमशः से क्या करते हैं, से को क्या करते हैं, ऐसी स्थिति में जब रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हो तो हम से को क्या करते हैं, टेल कर देते हैं, सेज को टेल्स कर देते हैं, सेड को टोल्ड कर देते हैं। ये मैंने बताया था। तो ध्यान दीजिए, यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब के बाद जो है क्या है, ऑब्जेक्ट आ गया मी। ठीक है, तो इसलिए हम रिपोर्टिंग वर्ब सेड को यहाँ टोल्ड कर दिए। ठीक है, सेड का टोल्ड हो गया है, तो हमने लिखा ही हैज टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा। ठीक,
ठीक है, तो आप समझ गए इस बात को, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब सेड के बाद यहाँ पे कर्म मी आ गया, इसलिए रिपोर्टिंग वर्ब सेड को क्या कर दिया गया, टोल्ड कर दिया गया। तो इसको आप समझिए, टोल्ड हो गया। और ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, ठीक। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपको पता है प्रेजेंट का जो है एक भाग है, क्योंकि आपको मालूम है प्रेजेंट टेंस जो होता है इसके चार भाग होते हैं। आपको पता है प्रेजेंट के भी 4 भाग, पास्ट के भी 4 भाग और फ्यूचर के भी 4 भाग। तो प्रेजेंट के क्या होते हैं, 4 भाग होते हैं। एक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और एक है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, एक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और एक क्या है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट के 4 भाग, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो आपको पता है प्रत्येक टेंस, प्रेजेंट टेंस हुआ, प्रेजेंट टेंस है, चाहे प्रेजेंट टेंस हो, चाहे पास्ट टेंस हो, चाहे फ्यूचर टेंस हो, प्रत्येक के 4 भाग होते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी प्रेजेंट का एक भाग है, प्रेजेंट का एक भाग है। तो इस तरह से कह सकते हैं रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, प्रेजेंट टेंस में, ठीक। प्रेजेंट परफेक्ट में होने के कारण प्रेजेंट टेंस में है, ठीक। तो रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में है तो हम क्या करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है, रिपोर्टेड स्पीच को ज्यों का त्यों लाकर राइट कर देते हैं। तो यहाँ देखिए क्या करेंगे, यहाँ देखिए यहाँ कामा और इनवर्टेड कामा है। मैंने जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का सामान्य नियम आपको समझाया, उसमें मैंने बताया था कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कामा और इनवर्टेड कामा दोनों को आप हटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, कामा और इन्वर्टेड कामा इन दोनों को हटा देंगे। तो यहाँ क्या लिख दिए, ठीक, कामा इन्वर्टेड कामा हटा दिए, और क्या किए, यहाँ पर देखिए क्या सेट का टोल्ड हो गया, उसके बाद कर्म में है, और इसके पश्चात क्या करेंगे, कंजक्शन डेट का, कंजक्शन कनेक्टिव वर्ड कंजक्शन डेट का प्रयोग कर देंगे। तो यहाँ पे डेट लिखा गया, ठीक। और उसके बाद क्या किया गया, रिपोर्टेड स्पीच को जो कहते हैं राइट कर दिया, ठीक है। क्यों राइट कर दिया गया, क्योंकि आप देख रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है। जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे जो कहते हो लिख देते हैं। इस तरह से आपने इस डायरेक्ट स्पीच को आपने इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तित कर दिया, ठीक। कैसे आपने कर दिया, देखिए लिखा आपने, ही हैज टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा है डैट कि मोहन इज सिंगिंग ए सॉन्ग, मोहन एक गाना गा रहा है। तो इस तरह से आप समझ गए। अब देखिए आगे देख लीजिए अगला एग्जांपल, सी विल से, सी विल से, Ramu has completed. She will say वो कहेगी रामू हैज कंप्लीटेड हिज होमवर्क। सी विल से वो कहेगी रामू हैज कंप्लीटेड हिज होमवर्क। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, अब हमें इस वाक्य को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप देखें रिपोर्टिंग वर्ब विल से, ठीक है। तो रिपोर्टिंग वर्ब विल से है, तो ये किसमें है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। आपको पता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया विल या शायद होता है, आप जानते हैं। तो इसलिए यहाँ पर से के पहले भी लिख दिया गया विल से। रिपोर्टिंग वर्ब किसमें हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हो गया, ठीक, जो कि फ्यूचर टेंस का एक भाग है, ठीक। तो रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में होने के कारण जो है, ठीक है, यहाँ क्या होगा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसे ज्यों का त्यों राइट कर देंगे। देखिए इसको किस तरह से इनडायरेक्ट में बदलेंगे, देखिए
इनडायरेक्ट, देखिए इनडायरेक्ट। देखिए स्टूडेंट्स, इस डायरेक्ट स्पीच को, डायरेक्ट नरेशन को हम इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे बदल रहे हैं। देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पर रिपोर्टिंग और फ्यूचर इंडेफिनिट में है, तो हम क्या करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, ठीक। और जो आपका पूर्व का नियम है, ठीक है, कामा और विनय कामा हटाएंगे और रिपोर्टिंग वर्ब के पश्चात कंजक्शन डेट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे सी विल से, ठीक। उसके बाद कामा और इन्वर्टेड कामा हटा देंगे और इसके बाद यहाँ कंजक्शन, कनेक्टिव वर्ड, जोड़ने वाला शब्द क्या लाएंगे, डेट। मैंने आपको कंजक्शन के बारे में समझा दिया है, कनेक्टिव वर्ड डेट का प्रयोग करेंगे जो इस उपवाक्य को, जो इस वाक्य को और इस वाक्य को, इन दोनों वाक्यों को कनेक्ट कर रहा है, डेट शब्द। तो ये कंजक्शन है, सी विल से डेट। उसके बाद क्या करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच को जो कहते हो लिख देंगे। क्यों लिख देंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में है, इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो इसको रिपोर्टेड स्पीच को जो कहते हो टाइट कर देंगे, डैड रामू हैज़, सी विल से, वह कहेगी डैड की, रामू हैज़ कंप्लीटेड COMPLETED, सी विल से डैड रामू हैज़ कंप्लीटेड his homework। इस प्रकार से आपने इस डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में आपने ऐसे बदल दिया, ठीक। किस तरह से बन गया, देखिए देखिए, सी विल से डैड रामू सी विल से डैट रामू हैज़ कंप्लीटेड हिज होमवर्क। तो इस तरह से आपने इस डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज किया। तो स्टूडेंट, आज की पढ़ाई यहीं पर समाप्त करते हैं, इसके बाद फिर अगले वीडियो में हम आगे अध्ययन करेंगे।